मुलाजिम है, तुझे पार्टी के खिलाफ सारे को मोटा रिश्वत खा रहा है और सुनो मारे ये जनाब बोल रहा है सारे को मोटा रिश्वत खा रहा है यदि एसपी जांच होनी चाहिए चोर है दी चोर है कोई चोर है गली में चोर है चोर है तू गली गली में चोर है तेरे जैसा कर ओए वहां पे जाएगा उठा के फेंक दूंगा तुझे बड़ा चोर चुप कर यार चुप कर मुलाजिम उसका क्या मतलब बिल्कुल नहीं इसका पर्सनल गेटे लगा नहीं मारे और गाने करो तुंदा के रोल पे बोलने का भाई जिसे बुलाया गया उसे बुलाओ तुंदा कोई रोल नहीं है तो छोटे मुलाजिम का स्टेट का डिपार्टमेंट है तो मुलाजिम बंदा अपना काम करो सारी पॉलिटिकल पार्टी कम नहीं करना छोड़ दे कम तू कौन है तू कैसी गल कर रहा है जा यार पीछे जा अपना गल कर जाइए उधर ओ जेंटी ओ बीजेपी की जेंटी करना बंद करो ओ बीजेपी का पिट्ठू बनना बंद करो बीजेपी का पिट्ठू बनना बंद करो अगर मामला अगर चोर नहीं है तो बाहर आए ना उनसे लिया जा रहा है, शाही मेहमान बना के रखा हुआ है जो आज की तारीख में कोई भी सरकारी पोजीशन पे नहीं है। न केवल बीजेपी के लीडर बल्कि छोटे छोटे वर्कर जो इनके हैं उनको भी सरकारी बंगलों में रखा हुआ है और एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने आज तक किराए के तौर पर नहीं दी है। ये सरकारी खजाने की लूट है और सरकारी प्रॉपर्टी का मिसयूज है। ये सिर्फ बीजेपी के वर्कर्स को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है। जो अपोजिशन के लोग थे जो 18-18 साल भी एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे और आज की तारीख में सिक्योरिटी थ्रेट भी जिनको है, जो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स भी हैं, उनको जो है वो बाहर निकाल दिया गया। पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई करवाई गई उनके ऊपर और उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। लेकिन बीजेपी वालों को खुली छूट दे रखी है और जिस तरीके से वो सरकारी प्रॉपर्टी को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेजनली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक लूट है और ये यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है। पैंथर्स पार्टी इन डबल स्टैंडर्ड्स की जहाँ निंदा करती है वहीं ये कहना चाहती है कि इन लोगों से इनका बकाया जात जो है वो वसूल किया जाए और जल्द से जल्द उन गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को, इलीगल ऑक्यूपेंट्स को जो है वो बाहर निकाला जाए। सर, जिस तरह से यहाँ के अफसर के डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा पैंथर्स पे इल्जाम लगाए गए वो किस हद तक है? क्या लगाया गया? जिस तरह से उन्होंने अंदर से बोला, क्या बोला? पैंथर्स पार्टी उनके बाहर धरना कर रही है। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो जो है वो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में आपको पता है तिनका है। जितने घपले इन लोगों ने किए हैं, डिप्टी डायरेक्टर है या डायरेक्टर है या स्टेट ये जो विभाग है, ये अपनी इरेगुलरिटीज़ के लिए जाना जाता है, घपलेबाजी के लिए जाना जाता है। हमने इनका यहाँ पुतला जलाया और बाहर प्रदर्शन किया। इन्होंने तो अंदर से गेट भी बंद कर दिया गया है और किसी को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, किसी को बात भी करने नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कम से कम बात करने दीजिए। इन्होंने अंदर से ताला लगा लिया है और पैंथर्स पार्टी के लोगों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने चोरियाँ की हुई हैं, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से इन लोगों को रखा हुआ है और इसका हिसाब जो है वो पैंथर्स पार्टी इनसे मांगती है और मांगेगी आने वाले वक्त में। ये इससे अगर ये बचना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा, क्योंकि इसकी इंक्वायरी जो है एसीबी द्वारा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सीबीआई द्वारा इसका प्रोब होना चाहिए कि कितना बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियाँ इस विभाग में होती हैं। और ये डिप्टी डायरेक्टर कई सालों से अब यहाँ बना हुआ है और इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीजेपी को जो है
इलीगल बेनिफिट्स लोगों को देता है और यहाँ जो है अपनी कुर्सी पे जमा हुआ। जिस मुलाजिम ने आरोप किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग देखिए, यहाँ इसने एक मुलाजिम को भेजा था जो पैंथर पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। अब मुलाजमीन के लिए ये शोभा नहीं देता है और जो CSR है, जो है मुलाजमों के जो सिविल क्लासिफिकेशन कंट्रोल रूल्स हैं, सिविल सर्विस रेगुलेशंस हैं, उसमें आप किसी पार्टी का नारा जो है वो नहीं दे सकते हैं। और डिप्टी डायरेक्टर ने एक शख्स को भेजा कि तू जाके पैंथर पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगा दे। तो अब ये जो है, और वो आदमी जो हमने ये सुना है कि वो पंप ऑपरेटर था और पंप ऑपरेटर से उसको बहुत सारी प्रमोशंस गैर कानूनी तरीके से मिली हुई हैं। इसका भी जो है वो प्रोब एक होना चाहिए और जिस तरीके से उसने ये मैनेज की हैं प्रमोशंस, उसके लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सर सामने से कराओ, ग्रास भी दिखे खड़े ना, सामने से कराओ, उत्थे खड़ा करो। उनके ने पहले ऐसे गलत करते भाई, वो नारे किए लगे थे पहले दफ्तर आने